नमस्कार साथियों, आज बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने का मन हुआ। आज के इस आपाधापी के युग में और मार्केटिंग के युग में, जहाँ पर मार्केटिंग एक ऐसी चीज़ है कि गधे को भी शेर से अच्छा बता करके उसको बेचा जा सकता है और बेचा जा रहा है। अब ये समस्याएं जब हमारे दैनिक जीवन की खाने पीने की चीज़ों पर हावी हो जाती है मार्केटिंग, वहाँ पर हम लोगों को ये जानना बहुत आवश्यक है कि वास्तव में तथ्य क्या है। बात हमारे एडिबल ऑयल्स की है, खाद्य तेलों की है। जो तेल हम अपने खाने पीने में इस्तेमाल करते हैं, जो घी तेल हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, इतनी मार्केटिंग हो रही है कि मल्टीनेशनल कंपनीज के जो बिलियंस ऑफ की कंपनीज हैं, वो एक हार्ट का बड़ा सा फिगर बना करके कि हमारा ये सफोला है, फलाना है, ढिमाका है, ये हमारा हार्ट के लिए बहुत ही सुरक्षित है, हार्ट को बचाता है, कोलेस्ट्रॉल से बचाता है, कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन नहीं होने देता है, हार्ट अटैक नहीं होने देता है। ऐसा नहीं है। समझें, तथ्य को समझें। यदि जीवन को बचाना है और हार्ट की समस्याओं से, दिल की समस्याओं से आपको दूर रहना है, तो इस तथ्य को समझना होगा। एक बहुत मोटा सा आपको सिद्धांत मैं आपको बताता हूं। आपने घी तेल जो है 3 तरीके के देखे होंगे। एक जो नॉर्मल टेम्परेचर पर बिल्कुल सॉलिड होते हैं, ठोस होते हैं, यानी सामान्य ताप पर बिल्कुल ठोस होते हैं। जैसे एक नाम सुना होगा आपने, वनस्पति घी। नाम लेना मैं समझता हूं समाजीन नहीं होगा, लेकिन फिर भी बताना पड़ेगा। डालडा, ठीक है। और खाओ गगन रहो मगन, तमाम सारे वनस्पति घी आज मार्केट में हैं, जो सामान्य टेम्परेचर पर, सामान्य ताप पर बिल्कुल ठोस हैं। दूसरे वो हैं जो ठोस तो हैं लेकिन मुलायम होते हैं, ठोस हैं लेकिन मुलायम हैं, जिसमें कौन से आते हैं? आपका देसी घी आता है, और क्या आता है? मूंगफली का तेल है, और तीसरे जो सामान्य ताप पर बिल्कुल लिक्विड होते हैं, तरल होते हैं, जैसे सरसों का तेल है, सरसों का तेल है, रिफाइंड है, रिफाइंड ऑयल, सोयाबीन का तेल है, सनफ्लावर ऑयल है। तो जो सामान्य ताप पर बिल्कुल तरल होते हैं, द्रव होते हैं। तो यहाँ पर समझने की चीज यह है, एक मोटा सा सिद्धांत है कि जो घी तेल सामान्य ताप पर जितने ठोस हैं, उतने ही आपके लिए हानिकारक है। तो आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना है, इस वीडियो को देखने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना है, इनको किचन से उठा करके फेंक दें। ये आपके लिए उतने ही नुकसानदायक हैं जितना कि जहर। जितने ठोस हैं, तो जिसमें सबसे पहला नाम मैं वनस्पति घी का लेता हूं, इसका आपके किचन में कोई काम नहीं है। यदि आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आप हार्ट की समस्याओं को, दिल की बीमारियों को आप दावत दे रहे हैं। इसको हटा दीजिए।
दूसरा आता है देसी घी, हालांकि एक एनिमल प्रोडक्ट है और विटामिन डी का अच्छा सॉल्वेंट है। विटामिन ई और तमाम सारे और एंटीऑक्सीडेंट्स इसमें पाए जाते हैं। अच्छा है, लेकिन ठोस है, बहुत अच्छा नहीं है। इसलिए इसका भी लिमिटेड मात्रा में इस्तेमाल, इसमें तल के कोई चीज खाने वाली नहीं है, 2-4 चम्मच का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं पर मूंगफली का तेल, इसको भले ही ठोस है, लेकिन इसमें चूंकि ये हर्बल प्रोडक्ट है, यहाँ पर ठोस होते हुए भी इसका एक गुण है, ये टोकोफेरॉल और आपका ओमेगा 3 फैटी एसिड खूब अच्छी मात्रा में है। इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, ये उतना नुकसानदायक नहीं है। लेकिन जहाँ तक जो सामान्य टेम्परेचर पर, सामान्य ताप पर जो तरल है, बिल्कुल द्रव जैसे हैं, जो लिक्विड हैं, ये आपके लिए सेफ हैं। परंतु कंफ्यूज मत होइए, रिफाइंड ऑयल इसको हटा करके किचन से फेंक दीजिए। क्यों? उसका कारण क्या है, इसके लिए हम अभी अन्य एक दूसरे वीडियो में, जहां पर हम इन सब का पूरा डिस्क्रिप्शन देंगे, उसमें हम सभी तेलों के बारे में, उनका कंपोजिशन क्या है और किस तरीके से हमें वो नुकसान करते हैं, इसके बारे में हम विस्तृत रूप से आपको बताएंगे। और जहां तक सरसों के तेल की बात है, मैं इसको नंबर 1 पहला मार्क्स देता हूं। यदि आपको सेहत के प्रति थोड़ा सा लगाव है, आप अपने हार्ट को सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो कृपया अपने खाने में सरसों के तेल का इस्तेमाल करें। ये शायद जितने भी एडिबल ऑयल्स आपके पास हैं, जितने खाने वाले जो खाद्य तेल हैं, उसमें सबसे सुरक्षित आपके पास में है। तो इस तरीके से एक मोटा सिद्धांत निकल करके आया, जितने ठोस हैं उनको बाहर हटाइए, और जो तरल हैं केवल रिफाइंड को छोड़ करके, रिफाइंड क्यों नहीं लेना है इसके बारे में मैंने बताया, कि जो मैं इसके आगे आपको एक फुल वीडियो दूंगा जिसमें इन सारे तेलों की मैं चर्चा करूंगा और उसके कंपोजिशन के बारे में बताऊंगा, और रिफाइंड क्यों नहीं आपको लेना है इसके बारे में भी चर्चा करूंगा। और जहां तक सोयाबीन और सनफ्लावर ऑयल है, ये भी तरल हैं और अच्छे हैं, इनको भी पासिंग मार्क्स दिए जा सकते हैं और ये भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो इस तरीके से मोटा सिद्धांत, जो ठोस हैं उनको हटाइए, जो तरल हैं केवल रिफाइंड को छोड़ करके उसका इस्तेमाल करिए।